कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था दृश्यम। इस फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी एक लड़के के पिता की। एक लड़की ऐसी होती है जिसमें जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, वहीं उसके कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का उस लड़की के नहाते हुए चुपके से वीडियो निकाल लेता है, वीडियो बना लेता है, कुछ फ़ोटो बना लेता है और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसके बाद उस लड़की का पीछा करते करते उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगता है। तो जब वो लड़का उस लड़की के घर जाता है तब वहाँ उस लड़की की माँ खड़ी होती है और वो माँ उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है कि हमारी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार मत करो, हमारी लड़की की इसमें काफ़ी सारी बदनामी हो जाएगी, हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। जो महिला होती है वो उस लड़के की बहुत सी विनती करने लगती है, उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार नहीं था। जब वो लड़का उस लड़की की माँ को देखता है तो उस लड़की की माँ तो उस लड़की से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो वो लड़का उस महिला को ही अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगता है। तुम्हारी लड़की मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अगर उसके बदले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। उस लड़की के मैं फ़ोटो ना वायरल करूँगा ना किसी को बताऊँगा। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगी तो मैं वो फ़ोटो वो वीडियो मैं डिलीट कर दूँगा। जब लड़का एक लड़की का पीछा करता है, उससे प्यार करने की बातें करता है, लेकिन वो मांग क्या करता है, एक वासना की मांग करता है, एक हवस की मांग करने लगता है और वो भी उस लड़की की माँ से। और उस फिल्म में भी जिस तरह से उस लड़के का अंजाम हुआ था, जिस तरह से उस लड़के का हश्र हुआ था, ठीक उसी तरह की आज की एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में भी इसी तरह का एक लड़का होता है जो कि एक लड़की का पीछा तो करता है, एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा तो लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़के की माँ भी उसे पसंद आ जाती है। तो उस लड़के की माँ से भी वो यही बात करता है कि मैं तुम्हारी लड़की के वीडियो जो है वायरल कर दूँगा, जो कि मैंने उसे ऐसी हालत में लिए हुए हैं, ऐसी हालत में बनाए हुए हैं, जो अगर मैं वायरल कर दूं तो तुम्हारी काफ़ी सारी बदनामी हो जाएगी। ज़माने में दुनिया को तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। माँ जब घबरा जाती है तो इस कहानी में आज की जो घटना में है, उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी राज़ी हो जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेती है, लेकिन फिर भी ये लड़का इतने पर ही नहीं रुकता। इसके बाद क्या क्या होता है और इस लड़के का अंजाम क्या हुआ, इसका क्या हश्र हुआ, इस लड़के के साथ क्या होता है, यही आज हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो इस स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और साथ में ये विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये पूरी सच्ची घटना है महाराष्ट्र राज्य के बीड ज़िले की। बीड ज़िले में एक अंबाजोगाई ऐसा एक तालुका है, पुलिस स्टेशन है, और इसी शहर में एक लड़का रहा करता था जो कि 25 साल का होता है, जिसका नाम राजकुमार। ये राजकुमार नाम का लड़का यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करके उसे वायरल किया करता था। इसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी बन गए थे, बहुत सारे लोग चाहने वाले भी हो गए थे, और जो भी लड़के लड़कियां होती थी इसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करती थी और इसके साथ कुछ वीडियो बना लिया करते थे और इसके साथ कुछ सेल्फी लिया करते थे। जब ये लड़के को भी लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा अभी रील्स स्टार बन गया हूँ, तो अभी आगे भी कुछ इसकी अकल चलाने लगा और आगे भी कुछ इसके बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करने लगा और इसने एक छोटी सी फिल्म बनाने का सोच लिया। और बाद में वह आस पड़ोस के वही लड़के लड़कियां साथ में ले रहा था और उसके साथ वो वीडियो बनाया करता था और छोटी छोटी फिल्में भी बनाया करता था। तो इसी शहर में एक लड़की होती है जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इस लड़की को भी यही शौक़ था कि यह भी इंस्टाग्राम पर वीडियो अपने अपलोड किया करती थी, रील्स बनाकर अपलोड किया करती थी और फेमस होने के लिए ये भी बहुत सी सारी कोशिशें कर रही थी। लेकिन जब इसको पता चलता है कि राजकुमार जो हमारे शहर का बहुत एक फेमस रील स्टार है, तो क्यों ना उसके साथ संपर्क किया जाए, उसके साथ साथ हम भी फेमस हो जाएंगे। तो वो लड़की उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करती है और इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करती है, उसे कमेंट करती है, उसे मैसेज करके उसको अपनी कुछ समस्याएं बताती है। तो लड़के को भी उसकी जब वीडियो दिखती है, उसके फ़ोटोज़ दिखते हैं, तो लड़के को भी वो लड़की पसंद आती है। तो जो लड़का होता है राजकुमार, वो लड़की को अपने
पास बुला लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें फेमस होना है तो मेरे साथ काम करो, मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ और हम सब मिलकर एक फिल्म बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारा कुछ पैसा भी मिल सकता है और हमारा नाम भी हो सकता है। ऐसी जब लालच उस लड़की को दी जाती है तो लड़की भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो माँ बाप को बिना बताए ही उस लड़के के साथ रील्स बनाने लगती है, वीडियो बनाने लगती है और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड करने लगे थे। तो ऐसे में जब ये रील्स होते हैं, ये लोगों के पास जैसे ही पहुंच जाते हैं, वैसे ही ये रील्स उस लड़की के पिता तक पहुंच जाती है, जो कि पिता एक वकील होते हैं। वो देखते हैं तो उनका सर चकरा जाता है कि वह लड़की को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की जो है दूसरे पराये लड़के के साथ वीडियो बना रही है और इस तरह से सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है, लोग देख रहे हैं, उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। तो लड़की को घर बुलाकर उसे बहुत डांटने लगते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वीडियो बनाकर अपलोड करना हमारी इसमें काफ़ी सारी बदनामी भी हो सकती है। और फिलहाल मैं तुझ पर पढ़ाने के लिए खर्चा जो कर रहा हूँ, इस खर्चे का तुम कुछ ना कुछ इसका लाभ उठाओ, तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ एक आध सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ऐसा उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है और लड़की को डांट फटकार कर घर पर बिठा लेता है। तब से वह लड़की उस लड़के के संपर्क में जाना बंद कर देती है। उसके बाद लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी, इसलिए लड़का वो लड़की पर फिदा हो गया था। लेकिन लड़की सिर्फ उसके पास आई थी तो वह सिर्फ रील्स बनाने के लिए आई थी, वो फेमस होने के लिए आई थी। लड़की के दिल में ऐसा कुछ शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन जैसा ये उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, एक तरफा प्यार करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, उसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे उसे मैसेज किया करता था। लेकिन लड़की जो होती है अपने पिता से डरने लगती है, घबराने लगती है और उस लड़के से मिलने को मना कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की को ये किसी तरह से मना लेता है और अपने साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर से वह लड़की कॉलेज के नाम पर इस लड़के के पास आया करती थी, इसके साथ वीडियो रील्स बनाने लगी। तब इसने सोच लिया कि क्यों ना इस लड़की को अपने पूरी तरह से काबू में कर लिया जाए, अपनी पूरी तरह से मुट्ठी में कर लिया जाए। इस तरह से वह दिमाग लगाता है और उस लड़की को इस तरह से वीडियो, इस तरह से फ़ोटो शूट करने के लिए कहता है जैसे कि उसके फ़ोटो से, उसके रील्स से वो लड़की और ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ऐसा उस लड़की को वो कहने लगता है और उसकी कुछ बिना कपड़ों की, कम कपड़ों में इस तरह से उसके फ़ोटो वीडियो वो लड़का उसके बना लेता है। वो बना लेने के बाद उस लड़की से वो सीधे तौर पे कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं और तुम अगर मना कर दोगी तो जो ये तुम्हारे रील्स है, जो तुम्हारे ये वीडियो है, मैं ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जब तुम्हारे रिश्तेदार, कुछ शहर के लोग, जो तुम्हारे पहचान के जितने भी लोग हैं देखेंगे तो तुम्हारी काफ़ी सारी बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे पिता को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं रह जाएगी। लड़की घबरा जाती है और लड़की उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है। लड़की अपने घर चले जाती है, ना तो उससे मिलने की कोशिश करती है, ना ही उससे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी दूर रहने लगती है। जब लड़के को ये लगता है कि लड़की अब मेरे काबू में नहीं आने वाली, तो लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। घर तक जाता है क्योंकि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी, इसीलिए बढ़ गई थी क्योंकि उसके पास उस लड़की के कुछ ऐसे फ़ोटो होते हैं, ऐसे वीडियो होते हैं जिसका डर दिखाकर वो उसके परिवार को पूरे ब्लैकमेल कर सकता था। जबकि शुरुआत में ही उसके पिता ने, जो वकील था, उसने इस लड़के को समझाया था कि मेरी लड़की का पीछा मत करो, मेरी लड़की का पीछा छोड़ दो और उसके साथ आइंदा से ना कोई रील बनाओगे, ना कोई वीडियो बनाओगे। लेकिन इस लड़की ने फिर से उसके साथ संपर्क किया था, तब उसने ये उसकी अश्लील तरह से वीडियो और फ़ोटो बना ली थी। तो जब घर जाता है, घर जाकर देखता है तो लड़की तो थी लेकिन उसकी माँ भी उसके साथ खड़ी थी। जब माँ को देखता है तो उस माँ का वो दीवाना हो जाता है, क्योंकि जो माँ होती है उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब माँ को देखता है तो सीधा सीधा वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी माँ से बात करने की कोशिश करता है। माँ को पता था कि ये वही लड़का है जो उसकी बेटी के साथ इससे पहले रील्स बनाया करता था, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे देखा हुआ था। तो उसकी माँ कहने लगती है कि मेरे पति ने तुम्हें मेरी लड़की से मिलने से मना किया है, तुम हमारे घर क्यों आए हो। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी लड़की के कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हैं जो किसी के देखने के लायक नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो वह वीडियो, वह फ़ोटो जो है मैं डिलीट कर दूंगा। अगर तुमने मुझे मना किया तो वही वीडियो, वही फ़ोटो जो है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। फिर तुम
तुम्हारा परिवार कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा कहने के बाद वो महिला घबरा जाती है। महिला पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तो लड़का कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तुम्हारी लड़की से भी ज़्यादा सुंदर दिखती हो, मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी लड़की के फ़ोटो वायरल कर दूंगा। इस तरह से जब उस महिला को वो लड़का धमकाने लगता है तो महिला डर के मारे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को मान जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। एक बार उस महिला के साथ उसने ऐसा किया तो बार बार करने की कोशिश करने लगता है। जब वकील जो होता है वो घर पर नहीं होते थे तब वह लड़का उनके घर आया करता था और उस महिला से इसी तरह से शारीरिक सुख की मांग किया करता था। महिला भी अब उस लड़के से तंग आ गई थी। महिला को भी लग रहा था कि इस तरह से अगर चलता रहा तो एक आध दिन मेरे पति को पता चल जाएगा। तो महिला घबरा जाती है और महिला सोचने लगती है कि इसका कुछ ना कुछ इलाज, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। तो आखिरकार महिला एक कदम ऐसा उठाती है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद महिला इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराती है कि जो लड़के ने उसके साथ ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाए, उस महिला का यौन शोषण किया। तो लड़के को पुलिस उठा लेती है, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लड़के को हवालात भी भेज दिया जाता है। और फिर जब ये सब हो जाता है तो जब वकील को इस बात की भनक लगती है, इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ उस लड़के ने इस तरह का व्यवहार किया, पत्नी के साथ बलात्कार किया और उसने लड़की के साथ भी इस तरह से शुरुआत में कुछ किया था। तो घर में इनके फिर कलह मच जाता है, घर में वाद विवाद होने शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े लगना शुरू हो जाता है। और इस झगड़े की वजह से पत्नी अपनी बेटी को साथ लेती है और इसी महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है लातूर। इस ज़िले में उस महिला का मायका होता है। महिला अपने बच्ची को लेकर अपने मायके चले जाती है और इस पूरी घटना को अभी करीबन 2 साल हो चुके हैं। और तब ये महिला वहाँ जाती है तो कुछ दिन जो ये रील स्टार था राजकुमार, ये जेल के अंदर रहता है। उसके बाद फिर ये ज़मानत पर बाहर आ जाता है। जैसे ही ये बाहर आता है इससे पता लगता है कि इसकी जो प्रेमिका है और जो महिला है उसकी माँ, ये दोनों भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। उसके भाई के घर, उस महिला के भाई के घर चले गए हैं। फिर से वह उस महिला को संपर्क करने की कोशिश करता है, महिला से बात करने की कोशिश करता है। महिला जब फ़ोन पर इससे मिलने बात करने से मना कर देती है तो वह सीधा अपने ज़िले से, अपने शहर से उस महिला के शहर तक पहुंच जाता है। वहां जाकर भी ये महिला को फिर से इसी तरह से तंग करने लग जाता है। महिला ने पहले अपने बेटी की बदनामी ना हो इस डर से उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद वह लड़का उसे इसी तरह से परेशान करने लगा था। तब उस महिला ने उस पर पुलिस में कंप्लेंट की थी और उसे जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन फिर भी वह लड़का बेशर्मी की तरह उस महिला के पीछे ही पड़ जाता है। वहाँ जाकर भी उस महिला को वो तंग करने लगता है। एक तो महिला पति से झगड़ा करके अपने मायके गई हुई थी और वहाँ जाने के बाद भी ये लड़का इस तरह से उस लड़की को और उसकी माँ को परेशान करने लगता है। तो एक दिन उस जो माँ होती है, महिला होती है, उस महिला को ये सब असहनीय हो जाता है, उसे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो एक बड़ा फैसला लेती है, वो खुद को फांसी के फंदे लटकाकर वह आत्महत्या कर लेती है। वकील को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जैसे भी हो, दोनों में झगड़ा हुआ था, कुछ दिनों के बाद दोनों में सुलह भी हो सकता था। लेकिन अब इस लड़के ने पहले तो इन लोगों को बदनाम किया, महिला को बलात्कार के कारण जेल तक जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। काफ़ी सारी पहले ही बदनामी हो चुकी थी, लड़की की भी काफ़ी सारी बदनामी हो चुकी थी और अब इस तरह से महिला को खुद की जान भी देनी पड़ी। तब अब इस वकील ने सोचा कि जो लड़का हम सब पूरे परिवार के बर्बादी का कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी चले गई, अब उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वकील के घर उनका एक लड़का भी होता है, लड़के को भी ये सब बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। तो लड़का भी सोचता है कि जो बर्बादी की जड़ राजकुमार है, इसे ही अब ख़त्म करना होगा। और लड़का अपने दोस्त को साथ लेता है और उसका पीछा करने लगता है और मौके की तलाश करता है और उसे मौका मिलता है 1 अप्रैल 2025 के दिन। इसी दिन वह दोपहर में एक होटल के सामने राजकुमार खड़ा था और यही मोटरसाइकिल पर जो इस लड़की का, इस महिला का जो लड़का होता है, वो लड़का और उसके साथ एक उसका दोस्त होता है, दोनों मिलकर जाते हैं और धारदार हथियार से उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। उसके
शरीर पर इस तरह से वार करते हैं कि वह जगह पर ही खून से लथपथ होकर वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। जब वहीं पर वो गिर जाता है तो ये दोनों भी वहाँ से फरार हो जाते हैं और आसपास के लोग उस लड़के को, राजकुमार को उठाते हैं, जो कि ज़ख्मी हालत में था। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो राजकुमार के मरने के बाद उसकी माँ ने पुलिस में ये कंप्लेंट की है कि इस महिला के पति, वकील और उनके बेटे और उसका एक दोस्त, इन तीनों के खिलाफ़ उस महिला ने मुकदमा पुलिस में कंप्लेंट की है और तीनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और तीनों पर भी केस फाइल की है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।